सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 20। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। यानी ही हु विथ फर्म इंटेलेक्ट एंड फ्री फ्रॉम डाउट rejoices not on obtaining what is pleasant and does not feel perturbed on meeting with the unpleasant. That knower of Brahma lives eternally in identity with Brahma. तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से शब्दों का हम सही अर्थ हिंदी में देख लें। प्रियम, प्रिय को, प्राप्य, प्राप्त होकर, न प्रहृष्येत, हर्षित नहीं हो, च और अप्रियम, अप्रिय को, प्राप्य, प्राप्त होकर, न उद्विजेत, उद्विग्न न हो, स्थिर बुद्धि, वह स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ यानी संशय रहित, मोह रहित, ब्रह्मवित्, ब्रह्मवेत्ता पुरुष, ब्रह्मणि पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। पिछले 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष हैं और सम है, इससे वे परमात्मा में ही स्थित हैं। अब आगे वो समझाते हैं कि क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, इसलिए किसी प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित नहीं हो और इष्ट वस्तु यानी इष्ट वस्तु को पाकर तो हर्ष नहीं माने और अप्रिय यानी अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उद्वेग न करे। देखिए, जिनकी देह बुद्धि होती है ना, यानी देह मात्र में ही जिनकी आत्मबुद्धि है, ऐसे इंसान को कोई पसंद की चीज़ मिलने पर खुशी मिलती है और नापसंद की चीज़ मिलने पर दुख होता है। लेकिन आत्मा तो उपाधि रहित है, उसका जिसको साक्षात अनुभव हो चुका है उसके लिए ये प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता, भले उन्हें पसंद की चीज़ मिले या नापसंद की। वो तो किसी में सुख और दुख नहीं मानते। और फिर ये भी है कि ऐसे व्यक्ति तो सभी प्राणियों में आत्मा एक है, ऐसी उनकी दृष्टि है, सम है और निर्दोष है। तो ऐसी संशय रहित बुद्धि जिनकी हो, फिर वो बुद्धि स्थिर हो चुकी हो उसी में, और जो मोह अज्ञान से रहित है वह स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है। यानी वह कर्म न करने वाला सर्व कर्मों का त्यागी ही है। तो भगवान द्वारा बार बार एक ज्ञानी पुरुष का वर्णन किया जा रहा है, उसका चित्रण किया जा रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, उसके विशेषण गुण बताए जा रहे हैं कि कैसे वो होता है। और एक सामान्य पुरुष भी इन ज्ञानी के लक्षणों को स्पष्ट रूप से समझ सके, इसलिए वो बार बार बता रहे हैं कि वो भी एक कोई पत्थर की मूर्ति टाइप का आदमी नहीं है, वो भी स्फूर्तिवान है, समर्थ है, कुशल है, पूरी तरह से एक्टिव है, अपनी पीढ़ी के समाज को वो प्रभावित करके उसका नवनिर्माण भी कर सकता है। अनंत स्वरूप में स्थित ब्रह्मविद पुरुष प्रिय या अप्रिय को प्राप्त करके सुख या दुख के आवेग में नहीं बह जाता। यानी ज्ञान के कारण उसे जो मन का समत्व प्राप्त होता है ना,
उससे अनुकूल या प्रतिकूल घटनाएं उसे प्रभावित अथवा विचलित नहीं कर सकती हैं। और एक बात और ध्यान देने की है कि जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम से ज्ञानी पुरुष के विशेषण यहाँ बताए गए हैं ना, उनको देखना, उनका अध्ययन करना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है। जैसे सबसे पहले कहा कि प्रिय और अप्रिय वस्तुओं की उपस्थिति से जो अविचलित रहता है, तो फिर वो स्थिर बुद्धि पुरुष हो गया। अब स्थिर बुद्धि पुरुष सम्मोह रहित हो जाता है, यानी जिसके मन में किसी प्रकार का मोह संशय कुछ नहीं रहता। अब ऐसा व्यक्ति तो ब्रह्म ज्ञान का योग्य अधिकारी है, तो वही पुरुष ब्रह्म ज्ञान का योग्य अधिकारी बनकर फिर ब्रह्मविद हो जाता है। और ब्रह्मविद पुरुष जो ब्रह्म के समान है, तो वो ब्रह्मविद पुरुष ब्रह्म ही बनकर स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है और फिर इस जगत में विचरण करता है। ऐसा व्यक्ति तो ये भली भांति जानता है ना कि वह शरीर नहीं है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है, यानी भगवान का एक अंश है, आत्मस्वरूप है। तो इसलिए कुछ भी मिल जाए अनुकूल तो उसे प्रसन्नता नहीं होती, शारीरिक रूप से वो कुछ अनुभव नहीं करता उसके प्रति प्रसन्नता, और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। यानी मन में उसके न तो प्रसन्नता होती है, शारीरिक रूप से मतलब है मन में न तो उसे प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की ये स्थिरता ही तो स्थिर बुद्धि है, या आत्मबुद्धि कहलाती है। स्थिर बुद्धि यानी स्वरूप का ज्ञान जिसको हो जाता है, तो फिर वह ज्ञान उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि फिर उसे कभी कोई दूसरा विकल्प या फिर कोई संदेह या कोई विपरीत भावना आदि होती ही नहीं है। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। असम्मूढ़ यानी मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया, उसे यहाँ असम्मूढ़ कहा गया है। ब्रह्मविद यानी परमात्मा से अलग होकर उससे परमात्मा का अनुभव नहीं होता, वो तो उसके साथ एक एकता मानता है। तो ब्रह्म को जानने वाला यूं कहिए कि ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, एकाकार हो जाता है। इसलिए वो अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, वो तो उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा अभिमान भी नहीं रहता, क्योंकि तो ब्रह्म के साथ एकाकार होता है। ब्रह्मणि स्थितः, तो वैसे तो सारे प्राणी तत्व से तो नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है, पर वो तो भूल से अपने आप को शरीर के रूप में इंद्रिय मन बुद्धि में मानते रहने के कारण उसको वो अनुभव नहीं होता, अज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है। इसलिए तो जिसे ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुष के लिए यहाँ ब्रह्मणि स्थितः पदों का प्रयोग हुआ है। तो और सरल शब्दों में देखें इसका भाव, तो परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर और मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं, न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। बौद्ध धर्म की जो साधना पद्धति है ना, विपश्यना, उसमें भी ये आता है कि न तो सुख में प्रसन्न होना और न ही दुख में शोक करना। तो इसके लिए बहुत कठिन अभ्यास की जो है, समदृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की, अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम भगवान को अपनी सभी इच्छाएं समर्पित कर देते हैं ना, तब ये समान अवस्था बहुत स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। हमने पिछले 17वें श्लोक में देखा है कि जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से जोड़ देते हैं कि भगवान ने सुख दिया है तो ये भी भगवान की इच्छा, और अगर दुख दिया है तो कि भाई भगवान की इच्छा, तब सुख और दुख दोनों को उसकी कृपा मानकर सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है। तो ये दिव्य ज्ञान से हमें ये बोध होता है कि हम अपनी कामनाएं भगवान को समर्पित कर देते हैं, और जब निजी कामनाएं भगवान की इच्छा में जुड़ जाती हैं, तब किसी मनुष्य में भगवान की कृपा से दुख और सुख दोनों को एक समान स्वीकार करने की दृष्टि विकसित होती है, और समता में स्थित मनुष्य के यही तो लक्षण है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला, मोह रहित, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु को पाकर व्याकुल नहीं होता।
यानी ज्ञानी के और भी गुणों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। ब्रह्मज्ञानी के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से जगत एक मिथ्या ही है, इसलिए वो मानव अस्तित्व के जो विविध स्वरूप हैं उन्हीं से, कभी दुख से कभी सुख से, इनसे विचलित नहीं होता। वो स्थिर बुद्धि होती है, उसकी बुद्धि दृढ़ और अचल होती है। तो इससे हम समझते हैं कि जो साधक मन की स्थिरता का अभ्यास करता है, जो अपनी बुद्धि को समान और संतुलित रखता है, वह स्वयं को ब्रह्म के साथ एक कर लेता है। अज्ञानियों की बुद्धि तो मोह में लिपटी रहती है, इसलिए वो वायु सूचक यंत्र की तरह बिल्कुल अस्थिर रहती है, इधर उधर हिलती रहती है, हवा के हर झोंके से चक्कर काटती रहती है। और ब्रह्मणि स्थित है, यानी वो परमात्मा में स्थित हो जाता है, यानी वह उसे पा लेता है, उस तक पहुंच जाता है, उसमें प्रविष्ट हो जाता है और भली भांति उसमें स्थित हो जाता है। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देख लें कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रिय वस्तु को पाकर आनंद नहीं मनाए, खुशी से मतलब मतवाला नहीं हो जाए, और अप्रिय वस्तु पाकर दुखी नहीं हो जाए, यानी निराशा के दलदल में डूब नहीं जाए। और जो मनुष्य इस प्रकार स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है और किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, वह ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।